नमस्कार। एक बार आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। डियर, आज हम लैंग्वेज स्टडी के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आर्टिकल क्या होता है, आइए चलते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, देखिए यहां पे आर्टिकल का पॉइंट बताया जा रहा है। सबसे पहले आर्टिकल्स किसे कहते हैं? द वर्ड्स ए आर एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यानी आर्टिकल कौन कौन कहलाता है डियर? ए एंड द। तो यू कैन सी दैट हियर इज three articles. How many articles? 3 articles. They are comes before nouns. And where we use these articles? इन articles का प्रयोग हम कहां करते हैं? Before the nouns. Noun means संज्ञा। Okay? संज्ञा के पहले हम articles का प्रयोग करते हैं। Is that clear? चलिए, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिए। ए, indefinite article and B, definite article। means indefinite articles कौन कौन से हैं? 2 हैं, A और N। ओके, और definite article कौन है? The। ये आपका क्लियर। तो जैसा कि आपने देखा है कि आर्टिकल्स 2 भागों में बांटा गया है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल और एक डिफिनिट आर्टिकल। थोड़ा सा मैं डिक्टेट करना चाहूंगा। इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट मतलब होता है निश्चित। अर्थात जो चीज एकदम निश्चित हो, फिक्स्ड हो, वो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है, और जो अनिश्चित हो वो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, अर्थात जिसकी की वैल्यू निश्चित न हो। ओके, इनडिफिनिट आर्टिकल्स की डिफिनेशन, ए और एन इज कॉल्ड द इनडिफिनिट आर्टिकल। कौन कौन? ए और एन क्या कहलाता है? इनडिफिनिट आर्टिकल, बिकॉज इट यूजली लीव्स इनडिफिनिट द पर्सन, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की अनिश्चितता को या वस्तु की अनिश्चितता को प्रेजेंट करता है। स्पोकन ऑफ, जैसा कि बोला जाता है, अ डॉक्टर। डॉक्टर कितना है? एक। दैट इज, वह, वहां पे भी सिंगुलर का ही भाव है। एनी डॉक्टर, कोई डॉक्टर, मीन्स डॉक्टर बहुत सारे पर उनमें से कोई। इज दैट क्लियर? आगे क्या बताया जा रहा है? द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। किसके पहले प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। ओके, अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आप पढ़े होंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मीन्स जो गिना जा सके और जो न गिना जा सके। तो जो गिना जा सके वो काउंटेबल और जो न गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। तो यानी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नंबर में काउंटेबल नाउन के साथ। अब ध्यान देना, ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है। ओके, अब डेफिनिट आर्टिकल की डिफिनेशन, द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट नॉर्मली पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अर्थात द का यूज जो है वो किसके साथ प्रयोग किया जाता है? डेफिनिट आर्टिकल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः पॉइंट आउट करता है, मतलब इंडिकेट करता है, बताता है क्या चीज के बारे में? पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, यानी किसी एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बताता है अथवा वस्तु के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, जैसे एग्जांपल, ही सा द डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो फिक्स्ड है, पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसलिए यहां पे द का प्रयोग किया गया। माई फादर गोज टू द स्कूल। मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं, तो यहां पे द स्कूल का प्रयोग किया गया, द का आर्टिकल यहां पे किया गया। अब ध्यान देना,
मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो कि एक्सप्लेन जब मैं करने लगूंगा तो उसके बारे में मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा, बट यहां पे मैं आपको थोड़ा सा उसका क्या पॉइंट एक डिफरेंशिएट है वो बताने जा रहा हूं। अब वो क्या है, जैसे ही माय फादर गोज टू स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं, लेकिन यहां पे देखिए ही गोज टू स्कूल। अब ध्यान दीजिए इनमें दोनों में अंतर क्या है, यहां माय फादर गोज टू द यूज किया गया है और यहां पे द का प्रयोग नहीं किया गया है। इज दैट क्लियर? क्यों? ध्यान देना, वो इसलिए कि अगले वाले यूज में मैं बताऊंगा, वो इसलिए कि पिताजी फादर जो है मीन्स गार्जियन, वो कभी कभी स्कूल जाते हैं आपका एडमिशन कराने, आपका फीस लेने या आपके पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, पर वो पर डे आपके स्कूल में या कॉलेज में नहीं जाते हैं। ओके, तो इसलिए यहां पे द का प्रयोग किया गया, अर्थात कोई भी इंसिडेंट या बात जो रेगुलर ना घटित हो तो वहां पे द का प्रयोग किया जाएगा आर्टिकल। अब यहां पे ही जो है वो स्टूडेंट मान लीजिए, कौन है? स्टूडेंट है, और स्टूडेंट पर डे स्कूल जाता है, इसलिए वहां पे द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नियमित मतलब पर डे वो घटनाएं घट रही है। अब उसी तरह से जैसे चोर जो है, थीफ जो है, वो जेल कभी कभी जाता है, पकड़े जाने पे पुलिस पर डे जाती है, तो पुलिस के साथ द नहीं लगेगा बल्कि चोर के साथ लगेगा। एडवोकेट पर डे कोर्ट जाता है पर मुवक्किल कभी कभी जाता है। इज दैट क्लियर? तो वहां मुवक्किल के साथ लगेगा पर एडवोकेट के साथ द नहीं लगेगा। टीचर पर डे स्कूल जाता है, वहां पे द नहीं लगेगा। स्टूडेंट पर डे स्कूल जाता है, वहां द नहीं लगेगा। बट कोई गार्जियन गया या कोई पर्सन गया, कोई नेता, अभिनेता या कोई एक्सेट्रा लोग जाते हैं तो वहां पे द का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घटना समटाइम्स घटित होती है। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए, द डिफिनिट आर्टिकल यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, किसके साथ? सिंगुलर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल्स। अब ध्यान दीजिए बात को कि ये केवल सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल केवल सिंगुलर में आता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे द बुक सिंगुलर है, द बुक्स प्लूरल है। ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। ओके, ये एक पुस्तक है या कई पुस्तक है। द मिल्क, अब मिल्क अनकाउंटेबल है। मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल, दूध गिना नहीं जा सकता, वाटर गिना नहीं जा सकता, मीन्स लिक्विड पदार्थ, गैसियस पदार्थ गिने नहीं जा सकते, तो उनके साथ क्या प्रयोग किया जा गया है? द का। तो अर्थात अनकाउंटेबल के भी साथ द का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब यहां पे लास्ट पॉइंट में देखिए ए और एन, ए अथवा एन का प्रयोग कहां किया जाता है वो एक लाइन में आप समझने की कोशिश करिए। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड, यानी ए और एन का प्रयोग जो है वो किसके साथ किया जाता है? साउंड के आधार पे। अब साउंड का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, जो हम आप पढ़ते हैं, जैसे ए से लेके जेड तक हम पढ़ते हैं, ये अल्फाबेट है। उस अल्फाबेट को हम दो भागों में बांटे हैं, कौन कौन सा? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 है, कॉन्सोनेंट 21 है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे बताया जा रहा है कि साउंड के आधार पे ए और एन का डिवीजन हम बनाते हैं। अब ए कहां प्रयोग होता है और एन का कहां प्रयोग होता है, ये देखिए। बिफोर अ बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड, ध्यान दीजिए, जहां पे वॉवेल, अब वॉवेल कौन से हैं? 5 वॉवेल्स कौन से हैं वो आपको पता होगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ए, ई, आई, ओ, यू, सॉरी। ओके, ये 5 आपके क्या हैं? वॉवेल हैं। इन 5 लेटर से कोई भी आपका वर्ड स्टार्ट होता है तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है? एन का। सिंगुलर के रूप में एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन एस, एन आउल। अब यहाँ ए आया, यहाँ ओ आया, एन एक, यहाँ ई आया, एन आवर और एन ऑनेस्ट। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या है, इन दोनों पॉइंट्स में आपको ये ध्यान देना है कि ये एन आवर है। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन में एच यहां पे साइलेंट हो गया है
और ओ से लेकर के इसको क्या पढ़ा गया, आवर, और यहां पे भी एच आपका साइलेंट है और यहां पे इसको क्या पढ़ा गया, ऑनेस्ट। ओके, इसलिए यहां पे ओ का उच्चारण माना गया, वॉवेल का साउंड आया, प्रोनाउंसिएशन, इसलिए वहां पे एन का प्रयोग किया गया है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ साउंड ए इज यूज्ड एज, अर्थात उन शब्दों का प्रयोग, ए का प्रयोग साउंड के आधार पे किया गया है, जिसका की यूजेस किसके आधार पे होता है, उसको हम कह सकते हैं विथ द साउंड ए इज यूज्ड। अब ये साउंड कौन सा है वहां पे, कॉन्सोनेंट का। ओके, कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, जो आपका कॉन्सोनेंट मैंने आपको बताया 21, उनके साथ ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ बॉय, अ वुमेन, अ यार्ड, अ हॉर्स। अब यहां पे देखो हॉर्स है, एच साइलेंट नहीं है, यहां पे अ यूनिवर्सिटी, अब यू है, जबकि यू वहां पे है, यू यहां पे है, लेकिन यहां पे आया है तो ए क्यों आ गया, यहां पे यू है तो यू के साथ एन आना चाहिए, यहां पे ई है, यहां पे भी ई है, तो इनके साथ एन आना चाहिए। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका हिंदी में हम रूपांतरण करेंगे तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, या पे छोटी यू की मात्रा लगाते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, ओके, एंड यूरोपियन यू। तो यहां पे जो ई है और यू है वो ऑलरेडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साउंड या का, इसलिए कॉन्सोनेंट बन रहा है, इसलिए हम वहां पे ए का प्रयोग किए हुए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल। क्या बताएंगे, यूज ऑफ द डिफिनिट आर्टिकल। अब तक हमने इनडिफिनिट आर्टिकल को देखा, अब हम डिफिनिट आर्टिकल का शॉर्ट में हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद डिटेल में और इसका डीपली इंफॉर्मेशन जो होता है वो मैं अध्ययन करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।